तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे IMRE का आपका थर्ड लेसन के बारे में। और आज से हमारा जो कि थर्ड लेसन स्टार्ट होगा IMRE का, जिसका नाम है मेंटेनेंस मतलब कि अनुरक्षण। देखिए, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है आपका। इसमें से 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन जो कि आपके आते हैं और बड़ा ही आसान तरीके जो कि हम आपको समझाने वाले हैं। मेंटेनेंस का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आपकी EDD सेकंड आपको सरल और आसान तरीके जो कि समझा दी जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। 2 क्वेश्चन आपके EDD के लगवा चुके हैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और EDD के नोट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी IMRE और UEE के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी PDF आ चुकी है। जिन लोगों को परचेस करना है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8738816305 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप PDF को ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक PDF नहीं ली है, ज़रूर से PDF ले ले, जिससे कि आपको अच्छे नंबर लाने में आसानी मिलेगी। आज का हमारा थर्ड लेसन है क्या, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को सबसे पहले समझें। इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुरक्षण। मेंटेनेंस समझे। देखिए, जैसे आपकी कोई भी तार है या कोई भी उपकरण है, जब तक हम उसकी सही से देख रेख नहीं करेंगे वह हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी अच्छी मेंटेनेंस करेंगे, अच्छे से उसकी देख रेख करेंगे, तो क्या होगा, वह समय से पहले ख़राब नहीं होगा। मान के चलिए ये केबल है, ठीक। इस केबल की अगर हम समय समय पर देख रेख नहीं करेंगे, इसकी सफाई नहीं करेंगे, क्या हो गई है, देखिए गंदी हो चुकी है और जो कि ये जगह जगह से चटक गई है, ठीक। धूप में छोड़ देना और कहीं पर भी जो कि अगर हम इस केबल को छोड़ देंगे, इसकी मेंटेनेंस मतलब कि देख रेख अगर हम इसकी अच्छे से नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। देखिए, चाहे कोई चीज़ हो, अगर हम उसकी देख रेख समय समय पर नहीं करते हैं तो वह चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब इंट्रोडक्शन के बारे में देखिए जाने। इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय। किसी विद्युत मशीन या अन्य उपकरणों को चालन स्थिति में बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम मेंटेनेंस मतलब कि अनुरक्षण कहते हैं। मतलब कि किसी भी उपकरण को चालन स्थिति में रखने के लिए समय समय पर उसकी देख रेख करने को ही हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस कहते हैं, मतलब कि अनुरक्षण कहते हैं। देखिए, वह सामान्य एवं बार बार किए जाने वाले कार्य जो किसी मशीन को ऐसी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिससे कि उसे पूर्ण क्षमता तथा दक्षता के साथ प्रयोग किया जा सके, अनुरक्षण कहलाता है। देखिए, अनुरक्षण का आप सीधा सा अगर मतलब समझ गए हैं तो आप चाहे जितना इसमें बना करके लिख सकते हैं। अनुरक्षण का सीधा सा मतलब है आपकी देख रेख करना। आप सभी लोगों को पता है कि अगर हमारी कोई मशीन या कोई फ़ोन है, कुछ भी चीज़ है हमारी, अगर हम समय समय पर उसकी सर्विस कराते रहते हैं, गाड़ी वगैरह है, ठीक, और समय समय पर अगर हम उस मशीन की देख रेख करते रहते हैं तो क्या होगी, वह मशीन हमारी ज़्यादा समय तक चलेगी और उससे ज़्यादा काम जो कि हम ले सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की देख रेख करना, समय समय पर उसकी जो कि है देख रेख करना, उसकी दक्षता की, उसकी क्षमता की, तो उससे क्या होता है, उसकी दक्षता और क्षमता जो कि बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अनुरक्षण मतलब कि मेंटेनेंस के द्वारा दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है। मेंटेनेंस के या आपके अनुरक्षण के द्वारा मशीन व उपकरणों को आपके क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। किसी उपकरण की आयु अधिकतम रखना तथा उन्हें चालन स्थिति में रखना अनुरक्षण का मूल्य उद्देश्य है। मतलब कि किसी भी उपकरण को चालू रखना, चालू स्थिति में रखना और सही ढंग से रखना क्या है, अनुरक्षण का मूल्य उद्देश्य है। अनुरक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं, ठीक। निम्न कार्य आते कौन कौन सा। पहला आता है कि अचालन मशीन में खराबी आने पर उसका जो कि मरम्मत करना, ब्रेक डाउन ना होना इसलिए नियमित देखभाल करना, जो कि है दोष का पता लगाकर मेंटेनेंस कॉस्ट का अनुमान लगाना, और डी हमारा है घिसे हुए भाग को बदलना, ठीक। जो हमारा जो होता है मेंटेनेंस वगैरह में हम क्या करते हैं, आपकी जो कुछ मशीन है उसकी ऑयलिंग कर देंगे, उसमें ऑयल डालेंगे समय समय पर, ठीक। उसमें जहाँ जहाँ पर जो कि जंग वगैरह लग गई उसको साफ़ करेंगे, उसकी मशीनों के पार्ट को जो कि साफ़ करेंगे निकाल कर, ठीक। यही सब आपके आते हैं इसके अंतर्गत। अब टाइप ऑफ मेंटेनेंस, ये एकदम बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, 6 सेमेस्टर में इतना कुछ कठिन है नहीं है आपको कि जिससे कि आपको समझने में कुछ बहुत ज़्यादा कठिनाई हो। सारी चीज़ें नॉर्मली आपको दी गई हैं। देखिए, टाइप ऑफ मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस 2 प्रकार के होते हैं आपके। देखिए, सुधारण का या आपके ब्रेकडाउन अनुरक्षण मतलब कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। दूसरा होता है निरोधक या आपके प्रिवेंटिव अनुरक्षण मतलब कि प्रिवेंटिव अनुरक्षण आपका। इसके बाद सबसे पहले हम जानते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। किसी मशीन या उपकरण का ब्रेकडाउन स्थिति में मरम्मत करना, ब्रेकडाउन स्थिति में, रुकी हुई स्थिति में मरम्मत करना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहलाता है। ब्रेकडाउन स्थिति
मशीन कार्य नहीं कर पाती है। ब्रेक डाउन मतलब क्या है, आपकी मशीन रुकी हुई है, तो जब आपकी मशीन को रुकी हुई स्थिति में हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं तो वह आपकी होती है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन स्थिति में मशीन कार्य नहीं कर पाती है, इसके लिए कंपनी कारखाने में अनुरक्षण विभाग हेतु जिसकी मरम्मत होनी होती है, करनी होती है, उस मशीन या उपकरण को चालन स्थिति में बनाए रखना अनुरक्षण विभाग मशीन की जांच करता है और आवश्यक मरम्मत करता है। मरम्मत के बाद मशीन को चालन स्थिति में चेक करता है। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो मशीन को बंद करते हैं, उसके बाद इसको पूरी मेंटेनेंस इसका करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको चला करके चेक करते हैं कि कहीं वही समस्या जो कि आवाज़ वगैरह इसमें नहीं आ रही है। एडवांटेज ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है, इसके क्रम श्रमिक की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होती है, हमें कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। दूसरा है, इससे संस्थान का उत्पादन अति शीघ्र चालू किया जा सकता है। ब्रेकडाउन में मशीन की कमियों तथा मेंटेनेंस विभाग की जो कि है कमजोरियां का पता लगता है। आपके जो मेंटेनेंस विभाग की और आपकी जो मशीनें हैं उनकी कमजोरी हैं उसका हमें क्या चल जाता है, पता चल जाता है। आपकी अगर मशीन कोई ज़्यादा वगैरह ख़राब हो रही है तो क्या है, आपकी मशीन में ही प्रॉब्लम है। अब डिसएडवांटेज क्या है, हानियाँ क्या क्या हैं, यह आवश्यक होता है कि जिससे उत्पाद में देरी होती है। ठीक, इससे क्या होता है, जिससे उत्पाद में देरी होती है आपका अचानक होती है। आपका जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होती है क्या होती है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का क्या है मतलब, आपकी कोई मशीन चल रही है, ठीक, काम उस पर चल रहा है, बाई चांस वो ख़राब हो गई और वह रुक गई, क्या हो गया, अचानक बंद हो गई। अचानक बंद होने पर जिससे उत्पाद में देरी होगी, मतलब कि अचानक जब आपकी बंद हो गई तो आधे घंटा तो मशीन सही करने में लगेगा ही, तो आधे घंटा आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यह क्या है, इससे उत्पादन में देरी होती है। दूसरा है हमारा उद्योग के निर्गत में कभी जो कि है अधिक खर्चा आ जाता है, उद्योग के निर्गत में कमी और आपका क्या होता है, अधिक खर्चा आ जाता है कभी कभार। तीसरा है प्लांट की आयु कम हो जाती है, श्रमिकों की सुरक्षा में कमी तथा दुर्घटना की अधिक संभावना हो जाती है। आपके परिणाम स्वरूप आपके संस्थान प्लांट का लाभ कम हो जाता है। देखिए, जब आपकी मेंटेनेंस से सीधी से आप समझें, जब आपकी मशीनों में खराबी होती रहेगी तो क्या होगा, आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी, कभी भी ख़राब हो सकती, दुर्घटना का डर हमारा बना रहेगा और क्या होगा, हमें जो कि नुकसान होगा उसमें हम पैसे खर्च करते रहेंगे फालतू में। दूसरा हमारा आता है क्या, निरोधक या अनुरक्षण या आपके प्रिवेंटिव। ठीक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, किसी मशीन या उपकरण का नियमित निरीक्षण करना तथा आपके छोटी मरम्मत करना निरोधक अनुरक्षण कहलाता है। देखिए, अगर किसी भी मशीन में मान के चलिए ऑयल ख़त्म हो गया, तुरंत ऑयल डाल दो, आवाज़ थोड़ी सी आ रही, तुरंत उसको सुधार दो, तुरंत कोई भी काम करना क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है, तुरंत उसकी मेंटेनेंस कर देना। ठीक, निरोधक आपके अनुरक्षण से ब्रेकडाउन में भी जो कि कमी आ जाती है। इसमें मशीन के ख़राब होने से पहले ही समय समय पर मशीन और उपकरणों का निरीक्षण करते हैं। देखिए, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब करते हैं, जब आपकी मशीन रुक जाती है, बंद हो जाती है ख़राब होकर के, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम तब करते हैं जब आपकी मशीन चलती अवस्था में है, मतलब कि आपकी मशीन सही काम कर रही है, फिर भी हम उसको समय समय पर क्या करते रहते हैं, उसको जो कि निरीक्षण करते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं ताकि मशीन के उन कमियों को खोजा जा सके जिससे ब्रेकडाउन की संभावना हो सकती है, अर्थात प्लान या आपके मशीन या प्लांट में होने वाली दोषों को प्रभावित स्थिति में ही दूर कर दिया जाता है। समय समय पर मशीनों की जांच करके तथा लघु दोष को तुरंत दूर करके मशीनों का ब्रेकडाउन होने से बचाया जाता है। मशीनों को फेल होने से पहले ही किया गया मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। समझ गए आप सभी लोग कि मशीनों के ख़राब होने से पहले, फेल होने से पहले ही जिस मेंटेनेंस को कर दिया जाता है वो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। अब आती है बात प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के उद्देश्य की। देखिए, निरोधक अनुरक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, इस स्थिति का पता लगाना, ठीक, उस स्थिति का पता लगाना जिससे ब्रेकडाउन की संभावना हो सकती है। दूसरा है मशीनों को चालन स्थिति में रखना, समय समय पर निरीक्षण करना, कम मरम्मत आपके मूल्य पर उच्च उत्पादन करना, मतलब कि आपका कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मूल्य आपका बने, ठीक, फ़ायदा ज़्यादा हो और आपका खर्च कम हो। देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, निर्धारित अनुरक्षण क्या होता है। निर्धारित अनुरक्षण क्या होता है, इसके बारे में अगर आपसे पूछेगा क्या लिखेंगे हम, किसी मशीन या उपकरण का निश्चित समय पर मरम्मत करना, किसी मशीन या उपकरण का निश्चित समय पर मरम्मत करना निर्धारित अनुरक्षण कहलाता है। इस अनुरक्षण में मशीन की मरम्मत जैसे स्नेहक जो कि है
सर्विसिंग आदि समय समय पर कर दी जाती है, किया जाता है। इस अनुरक्षण का उद्देश्य होता है कि ब्रेकडाउन ना होने देना, मतलब कि आपके समय समय पर हम उसमें वायरिंग करते रहें, उसके सभी पार्टों को साफ करते रहें। देखिए थर्ड लेसन जो आपका है मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस शब्द का मतलब आप समझ गए हैं तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। थर्ड लेसन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो सबसे पहले हमको मेंटेनेंस के बारे में बताना है कि मेंटेनेंस होता क्या है। इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे जिससे कि हमें कॉपी भरने में आसानी होगी। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, इस बार जो BTUP कर रहा है, BTUP क्या कर रहा है, BTEUP क्या कर रहा है, आपका क्वालिटी नहीं देख रहा है, ठीक, आपके क्वांटिटी देख रहा है। आपने क्वेश्चन में क्वालिटी क्या लिखी है ये उससे मतलब नहीं है, उसको क्वांटिटी से मतलब है। आप अगर 36 पेज में से 32 से 34 पेज भर के आते हैं या 30 पेज भर करके आते हैं तो BTUP क्या आपको कोई भी जो कि है बैक आपकी नहीं लगा सकता है। एक मोटिव आप लोग बनाइए 6 सेमेस्टर वाले कि 30 से 32 से 35 पेज हम लोगों को भरना ही है। मेंटेनेंस के बारे में मन से बना करके इतना लिखना है कि कॉपी चेक करने वाला भी कहे कि नहीं पास हमको करना ही पड़ेगा, ठीक। क्वालिटी नहीं क्वांटिटी मायने रखी जा रही है BTUP में, इस बार क्वालिटी मायने नहीं रखी गई है, क्वांटिटी मायने रखी गई है। तो पहला मोटिव बनाया हमको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दूसरा मोटिव बनाए कि 30 से 35 पेज हमको आसानी से भरना ही है, ठीक। इस चीज़ अगर आप मोटिव बना कर चलते हैं तो ऑल क्लियर आप 100% होंगे, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। अब आप कॉपी भरेंगे कैसे, कॉपी भरने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आपको IMRE और UEE के नोट्स दे रहे हैं कि आप लोग एक बार पढ़ लें, आप लोगों को आइडिया लग जाए जिससे कि आप लोग कॉपी भर सकें। बार बार हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि नोट्स ले लें ज़रूर से। जिन लोगों ने बनाए हैं नोट्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स ज़रूर से लें। बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखा गया है, ठीक, इससे ज़्यादा का आपका फ़ोन का रिचार्ज होता है। पर सब्जेक्ट 99 रुपीज़, और अगर आप दोनों सब्जेक्ट लेते हैं तो 199 रुपीज़ इसका चार्ज रखा गया है, ठीक। आप लोगों को मेहनत बचेगी और साथ ही साथ इतनी अच्छी और सरल भाषा आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं कृपया करके नोट्स ज़रूर से लें। अगला टॉपिक हमारा आता है कि निरोधक अनुरक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक। इसका प्रक्रिया क्या होती है अब सभी लोगों को पता है। देखिए नॉर्मली भाषा में लिखा हुआ है, मशीन लगातार काम करे बिना आपके फेल्यूर हुई मतलब कि ख़राब हुई, इसके लिए मशीन को रेगुलर चेक किया जाता है तथा आवश्यक मरम्मत की जाती है। किसी भी उद्योग के लिए निरोधक अनुरक्षण पहले से वायर नहीं होता है, यह आपका आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है क्योंकि सभी उद्योग का आकार, आयु और आपकी मशीनरी स्रोत तथा संचरण एक समान नहीं होता है। देखिए आपका जो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, रोज़ इसको चेक किया जाता है, आपकी मशीन कहीं से ख़राब तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं गया, फॉल्ट तो नहीं आ गया, कोई आपका भाग घिस तो नहीं गया है। इस तरह से जो कि है इसको चेक किया जाता है। फर्स्ट देखिए इन अनुरक्षण प्रक्रिया में कई स्टेप आते हैं। पहले स्टेप के बारे में हम जानें कि इस स्टेप में यह तय किया जाता है कि आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन करेगा, ठीक। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दो भाग कर सकते हैं, पहला उत्पादक विभाग, दूसरा अनुरक्षण विभाग मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक। अब उपरोक्त दोनों में से कोई भी आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कर सकता है, ठीक। यह प्लांट कारखाने पर निर्भर करता है। उत्पादक विभाग और आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्य करने वाले श्रमिकों के मध्य तालमेल अच्छा होना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस श्रमिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस PM तभी तक पाएंगे जब उत्पादक विभाग उन्हें मशीन को कार्य करने में मुक्त करेगा, ठीक, करके देगा, ठीक, कार्य करने से मुक्त करके देगा। दूसरा है क्या, सेकंड स्टेप क्या है, PM कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक। PM कहाँ से प्रारंभ होता है, जी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये PM की बात कर रहे हैं जो कि है आपकी किसको हम कहेंगे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक। अब बात आती है कि PM को किस मशीन या आपके उपकरण से प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि किन किन मशीनों पर PM करना है, ठीक। इसके बाद एक जो कि है आपके शेड्यूल जो कि बना लेना चाहिए, इसके अनुसार प्रत्येक खंड में PM का कार्य करना चाहिए तथा तय समय पर करना चाहिए, मतलब कि समय समय पर हमें मशीनों का जो कि है मेंटेनेंस देख रेख करनी चाहिए। तीसरा स्टेप हमारा आता है PM के अंतर्गत तथा निरीक्षण करना चाहिए। मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि मशीन के जो कि ब्रेकडाउन से बचाया जा सके। सभी विभागों पर जो कि निरीक्षण करना आपका जो कि है चाहिए। यदि किसी पार्ट
को बदलना भी आवश्यक हो तो वह भी जो कि है चेंज कर देना चाहिए। मेन मोटिव हमारा क्या है, आपकी जो कि है मशीन को सही ढंग से हम किस तरह से उसका मेंटेनेंस करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। आप जो कि नोट्स लेंगे तो नोट्स में सारे स्टेप जो कि 8 स्टेप तक आपके लिखे गए हैं कि किस तरह से जो कि हम इसके मेंटेनेंस करते हैं। ठीक, तो नोट्स से आप लोग जो कि पढ़ सकते हैं। और मेंटेनेंस का मतलब अगर आपको समझ में आ गया है तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, समय की जो कि ये बचत करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 3.5 आपका है आपके थर्ड लेसन में, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आपके ऑथराइज पर्सनस। ठीक, देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है ऑथोराइज्ड आपके पर्सन क्या होता है, अधिकृत व्यक्ति क्या होता है, वह व्यक्ति जिसे प्रशासन के द्वारा कोई काम करने का अधिकार दिया गया है। वह व्यक्ति जिसे प्रशासन के द्वारा कोई काम करने का अधिकार दिया गया है अधिकृत व्यक्ति कहलाता है। साथ ही अधिकृत व्यक्ति को प्रशासन के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यह अधिकारी किसी व्यक्ति को दिया जाता है, यह अधिकारी जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे एक जो कि है सक्षमता प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे COC भी कहा जाता है। यह प्रमाण पत्र स्थापित करता है कि किसी व्यक्ति के पास सुरक्षित कार्य करने के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे क्या आवश्यक क्षमताएं हैं। COC के उदाहरण क्या क्या हैं, आपके अकुशल व्यक्ति मतलब कि अकुशल श्रमिक को विद्युत उपकरणों की बाहरी सप्लाई, फ्यूज व लैंप बदलना तथा विद्युतकार को जो कि उपकरणों पर कार्य करते समय सहायता करना आदि कार्यों के लिए जो कि अधिकृत किया जाता है। B है कुशल आपके विद्युतकार, उच्च वोल्टता लाइनमैन और उपकेंद्र आपके क्या होता है ऑपरेटर। इसके बाद आता है हमारा डेंजर नोटिस, खतरे का नोटिस। तो सभी जो कि हमने जो आपकी मशीन खतरे देती हैं या कोई मशीन जो खतरनाक है उस पर क्या लगा रहता है, डेंजर नोटिस लगा रहता है। यह खतरे की सूचना की तरफ संकेत करता है। प्रत्येक लाइन आधार पर कम से कम जो कि है 8.4 मीटर की ऊंचाई पर एक खतरा प्लेट लगाया जाता है। इस प्लेट पर खतरे का निशान व शब्द प्रतीक अंकित रहता है और यह प्लेट खतरे की सूचना देती है। दूसरा हमारा क्या आपके कॉजन नोटिस, सावधानी नोटिस क्या होता है, यह सावधानी की तरफ संकेत देता है। एक प्लेट पर सावधानी को आपके नोटिस लगा होता है, किसी एक प्लेट पर सावधानी का क्या लगा होता है, नोटिस लगा होता है। अलग अलग चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। सावधानी नोटिस वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ दुर्घटना होने की संभावना होती है। मान के चलिए हमारी कोई मशीन ख़राब है या कोई मशीन जो कि यह खतरा दे सकती है, खतरनाक है या उसमें करंट आ रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, नोटिस लगा देते हैं और इस तरह से एक कंकाल का जो कि क्या बना देते हैं, आपका सिर वगैरह बना देते हैं। ठीक, बनाया तो नहीं जाता, ठीक, आप बना सकते हैं इस तरह से। अगला हमारा आता है क्या टेम्परेरी अर्थिंग। अब टेम्परेरी अर्थिंग क्या होता है, EDD में हमने अर्थिंग के बारे में जाना कि अर्थिंग क्या होता है और EDD में अर्थिंग से एक क्वेश्चन आपका आएगा, तो अर्थिंग को अच्छे से तैयार करें। अर्थिंग क्या है समझ लीजिए थोड़ी सी बात इसको। किसी भी आपके उपकरण की या किसी भी मीनार की हम अर्थिंग कब करते हैं, मान के चलिए किसी भी मीनार या किसी भी उपकरण में अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया है तो उसके अंदर आपकी लाइट का भाग किसी भी हिस्से से छू जाए और आपके उस उपकरण में करंट आने लगे, तो उस करंट से हम अपने आप को बचाने के लिए हम उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं ताकि आपका करंट जो कि है अर्थ में चला जाए अर्थ वायर की सहायता से। ठीक, समझ गए आप लोग। किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण में उपकरण के धातु वाले हिस्से पर एक तार जोड़ा जाता है। हम अर्थ प्लेट और आपके अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ देते हैं, इससे अर्थ ग्राउंड कहते हैं। अर्थ ग्राउंड क्या है, अर्थ ग्राउंड कहते हैं इसे। अस्थायी अर्थिंग उस स्थान पर की जाती है जहां पर मरम्मत या अनुरक्षण का कार्य किया जाता है ताकि कार्य करने वाले मनुष्य की जो कि है सुरक्षा हो सके। किसी भी उपकरण या अर्थिंग इसलिए की जाती है कि हम इसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट से जो कि बच सकते हैं। कई बार हमारा उपकरण ख़राब हो जाता है जिसके कारण उससे उपकरण की धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आने लगता है और इसे छूने पर हमें करंट लग जाता है। तो इस स्थिति में हम उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं ताकि जो भी करंट उसमें हो वह अर्थ के माध्यम से धरती में चला जाए। अब बताइए इससे सरल और आसान नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। ठीक, इससे सरल आसान भाषा में आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है और इतने ही आसान नोट्स आपके सभी सब्जेक्ट के हम लोग बनाते हैं। तो आपके जो भी दोस्त आपके
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं उन लोगों को भी आप हमारे चैनल के बारे में बताएं। जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन आप लोगों से मिलेगा और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और हम आप लोगों से जो कि कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी चैनल पर जेई की क्लास स्टार्ट की जाए, किसकी क्लास, इसी चैनल पर जेई की क्लास स्टार्ट की जाए, तो आप लोगों में से अगर ज़्यादातर लोग कहेंगे तो 1-2 महीने जैसे ही आपके पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद ही हम अपने इसी चैनल पर जेई की क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक, आप लोगों के लिए बेस्ट फैकल्टी जो कि रखी जाएगी जो आपको बढ़िया तरीके से जेई की प्रिपरेशन करा सके। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। टेम्परेरी अर्थिंग करते समय निम्न सावधानी रखनी चाहिए। कौन कौन सी? अर्थिंग के लिए जो कि है ली गई छड़ व तार उत्तम क्वालिटी का हो, छोटी आपकी देखिए छोटी तार मोटी तार का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध कम होना चाहिए, उसका कम प्रतिरोध के तार का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमने बताया था कि लीकेज करंट हमेशा कम प्रतिरोध वाले रास्ते को चुनता है, तो कम प्रतिरोध वाले तार का उपयोग करनी चाहिए। चौथा है कि छड़ की लंबाई 5 फीट होनी चाहिए तथा उसे जो कि है 3 फीट तक जो कि है गाड़ देना चाहिए। ये सभी सावधानियाँ हमको जो कि है ये अर्थिंग करते समय, परमानेंट अर्थिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारा आता है क्या? अगला टॉपिक हमारा आता है क्या? परमिट टू वर्क, मतलब कि वर्क परमिट क्या होता है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में जान लेंगे। एक वीडियो लेक्चर आपका और आएगा, इसी के साथ आपकी IMRE सब्जेक्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, 10 तारीख के पहले पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सभी सब्जेक्ट क्लियर की जाएँ, सभी सब्जेक्ट को क्लियर किया जाए, साथ ही साथ आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करा दिया जाए 10 तारीख तक, ताकि आप लोगों को जो कि 28 आपके पेपर जो कि है 27-28-5 को है, ठीक, इसी हिसाब से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, समय से पहले इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी कि जितना अच्छा रिजल्ट आपका 5th सेमेस्टर में नहीं आया है उससे भी अच्छा रिजल्ट आपका 6th सेमेस्टर में आने वाला है। बस आप सभी लोगों का सपोर्ट इसी तरह से अगर हम लोगों के साथ बना रहे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम लोगों को लगता है। आप लोगों का एक शेयर और एक लाइक हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो लाइक और शेयर में बिल्कुल भी जो कि कंजूसी ना करें। देखिए हम सभी लोग जो कि है गलत चीज़ों को बढ़ावा काफ़ी ज़्यादा देने लगे हैं, तो क्यों ना अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दें। अगर कोई मीम्स वगैरह इंस्टाग्राम पर आता है तो एक व्यक्ति 3-4 लोगों को शेयर करता है, ठीक, व्हाट्सएप पर तो लिमिट भी है 5 लोगों को शेयर करने की, तो अगर एक इंसान 5 लोगों को ही शेयर करता है तो हम इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके ग्रुप हैं स्कूल के हैं और 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर से पहुँचाएँ, जिससे कि हम लोग को भी हेल्प मिले और हम लोगों का भी मोटिवेशन आप इसी तरह से जो कि बना रहे और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आ सकें। और एक चीज़ और आप लोग बता दें, अगर आप लोग अगले महीने से पेपर के बाद से चाहते हैं कि जेई की क्लासेस भी हमारे चैनल पर लगाई जाएं तो आप लोग यस लिख करके या कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।